हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 8वीं राजस्थान बोर्ड विषय संस्कृत वार्षिक परीक्षा का असली प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों आपका 2 अप्रैल को होने वाला है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 1 है बच्चों, यहाँ पे खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, बराह मिहिरा। प्रश्न 2, महिला हरदौलम पूजयंती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह वसरे। प्रश्न 3, माता डेडेस गुरुतरा अस्ति। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर ए, भूमे। प्रश्न 4 है, बसंत पंचमी नामना अभिज्ञायते। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री पंचमी। 5वां प्रश्न है, धावत इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुषा। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानानी। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न 6 है, आर्यभट्टा डेडेस आसीत। तो इसका आंसर हो जाएगा गणितज्ञ। प्रश्न 7, 15 अगस्त दिनांक डेडेस आयोज्यामा। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता। प्रश्न 8, मनसा सततम स्मरणीयम। प्रश्न 9 है, युधिष्ठिरस मातु डेडेस आसीत। इसका आंसर हो जाएगा कुंती। प्रश्न 10 है, कर्मकार के डेडेस विभक्ति अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तृतीया। तो यहाँ पे 6 से 10 तक भी अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक निर्देश दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11 है, किम न मननीयम। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्यम न मननीयम। प्रश्न 12, राम राजा मंदिरम कस्या नदे तटे विद्यते। तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू नदा तटे। प्रश्न 13, चटका युगलम कुत्र प्रवृत्त इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षे प्रतिवसत इसमें। प्रश्न 14, विविधे पुष्पे कस्य स्वागतम भवति। तो इसका आंसर हो जाएगा देवताया स्वागतम भवति। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न 15 है, अहम विद्यालयम गच्छामि इति वाक्य का लकारा अस्ति। तो इसका आंसर करना है लट लकारा। प्रश्न 16, युद्धे कम जानियात। इसका आंसर हो जाएगा युद्धे शत्रुम जानियात। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक दिए गए हैं। निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17, ज्ञानस अधिष्ठात्री देवी का। तो इसका आंसर करना है सरस्वती देवी। प्रश्न 18, का सेना नायकम अभिवंदनम स्वीकरोति। तो इसका आंसर लिखना है राष्ट्रपति सेना नायकम अभिवंदनम स्वीकरोति। प्रश्न 19, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु का स्थापितवान। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वामी विवेकानंदा। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत है। पहला है 28, इसको लिखना है अष्टविंशति। 36 है तो खट त्रिशंत। 41 को लिखना है एक चत्वारिशत। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दिशा निर्देशानुसार लिखत है। पहला है, क्रीडामः इति पदस्य पुरुषम वचनम चा लिखत है। तो यहाँ पे हो जाएगा मध्यम पुरुषा और बहुवचनम। पंचवटी शब्द समासा अस्ति। ये हो जाएगा द्विगु समासा। प्रश्न 3 है, मनोहरा इति पदस्य संधि विच्छेदा कुरुत। तो मना प्लस हरा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 22 है, स्वपाठ्य पुस्तकात एकम श्लोकम लिखत है यास्मिन पत्र नास्ति। तो जो यहाँ पे 22 नंबर में हमें एक सुभाषितानी श्लोक लिखना है, जो इस प्रश्न पत्र पर नहीं दिया गया। नेक्स्ट देखिए, दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक दिया गया है। सबसे पहले निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, अधोलिखित गद्यांशम पठितों प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत चा लिखत है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पद्यांश दिए गए हैं, नीचे इसके प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को उत्तर जो है बच्चों इस पद्यांश से हमें ढूंढकर लिखना है। तो एकदम आसान है, सिंपल है, आप लोगों से बन जाएगा। प्रश्न 24 देखिए, अधोलिखित पद्यांशम पठितुम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत चा लिखत। तो यहाँ पे भी बच्चों सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पद्यांश दिया गया है। आप लोग देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने, दरिद्रयम कुत्र नास्ति। तो इसका आंसर लिख देना है उद्योगे नास्ति दरिद्रयम। तो इसके आंसर बच्चों आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 25 है, अधोलिखित पदे पत्रम पूर्य। तो यहाँ पे पत्र को हमें पूरा करना है। सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदया शासकीय माध्यमिक विद्यालय नीमच नगर महोदया सविनम निवेदनम स्वीकुर्वन्तु यत् मम गृहे आवश्यक कार्यम आगतवान अस्मात् कारणम अहम विद्यालयम आगन्तुम न शक्नोमि अतः मम 2 दिवसस्य अवकाशम अस्ति। दिनांक दिया गया 10/10/2024 भवता शिष्या श्रुति अष्टमी कक्षा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले का आंसर लिखना हमें सेवायाम, दूसरे का स्वीकुर्वन्तु, तीसरे का कार्यम हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा अस्ति और 5वें हो जाएगा श्रुति। अगला प्रश्न 26 देखिए, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंधम लिखत। पहला क्वेश्चन है धेनु, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है उद्यानम, चौथा दिया गया है पुस्तकम। तो किसी एक के बारे में हमें 5 वाक्य में बच्चों यहाँ पे निबंध लिखना है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमने विद्यालय का लिखना है कोई 5 पॉइंट, तो पहला पॉइंट हो जाएगा मम विद्यालय गुराडिया माता ग्रामे स्थिता अस्ति, विद्यालय भवनम अतीव सुंदरम अस्ति, अहम
प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि, अहं विद्यालयं गत्वा गुरुं प्रणमामि, गुरुवा स्नेहेन पाठं पाठयन्ति, विद्यालये एकम् उद्यानम् अपि अस्ति, विद्यालये एका पुस्तकालय अस्ति, विद्यालये एकं विशालं क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति, तत्र छात्राः क्रीडन्ति, विद्यालयः माम् अतीव रोचते। तो बच्चों आपको विद्यालय का याद कर लेना, विद्यालय का ही एकदम आसान है, सिंपल है, आप लोगों से पूरा पूरा याद हो जाएगा।